आप कितने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में या टीवी में? कितने साल से कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। ओके। तो क्या आप कुछ जी। वाकये बता सकते हैं, कब कब और किस किस तरह से आपसे बातचीत की गई? जब ये कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच किए जाते हैं तो उनके शब्द क्या होते हैं? क्या वो खुलकर बात करते हैं? क्या वो इशारों में बात करते हैं, या उनके बात करने का तरीका क्या होता है? देखिए, एक तो ये लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आवाज उठाई है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं हम नेपोटिज्म के बारे में मैं आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन जो ये आपने बात उठाई है ना होमोसेक्सुअलिटी की, जो मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि ये लोग जो होते हैं ना, एक तो ये बहुत सेल्फिश होते हैं। इनके साथ आप 10 साल अच्छा रिश्ता कायम कर लीजिए, अच्छे ताल्लुकात बना लीजिए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप इनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये किस तरह बात करते हैं, ये आपको सीधा सीधा नहीं बोलते कभी भी, ये आपसे मैसेजेस पर बात करना स्टार्ट करते हैं कि यार क्या हो रहा है, मसाज वगैरह तुझे कैसा लगता है, वाइन वगैरह पी ले मेरे साथ आके। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये लोग बातें खोलते हैं, और फिर आप समझ ही सकते हैं, इससे ज्यादा खुल के मैं आपको क्या बताऊं। फिर ये मसाज की तरफ जाते हैं, फिर ये वो दुनिया भर की चीजें करते हैं। और इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हो भी चुका है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हुआ तो मेरे साथ बहुत बार है। बट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सबसे ज्यादा दुख तब पहुंचा जब मैं एक लास्ट शो कर रहा था। मुझे 20 दिन के लिए उस शो में साइन किया, बड़े प्रोडक्शन हाउस का वो शो था, जहां पर 90% लोग निकलते हैं, हमारे जैसे लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक बंदा है जिसने अभी बीच में ये बोला भी है। मैं अभी, देखिए संजय जी, मैं एकदम से नाम लेना सही नहीं समझता हूं। तो अभी एक बंदा है जिसने अभी बोला भी है खुलकर कि भाई मैं तो प्राउडली बोल रहा है कि आई एम बाय। इस आदमी ने बहुत वहां पर गढ़ बना लिया है अपना प्रोडक्शन हाउस में, और करीब 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 3-4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में। इस आदमी ने इतना इस इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है कि हर इंसान, अब कोई भी एक्टर निकल ही नहीं सकता, चाहे वो रियलिटी शोज में हो, इनसे इनसे बिना कॉम्प्रोमाइज करे। तो मैं आपको देखिए यही बोलना चाह रहा हूं कि ये लोग आपको निकलने नहीं देते। इनकी लॉबी इतनी पावरफुल है, जो मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बोला है कि इनकी लॉबी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इनसे बच के भी निकलना चाहेंगे ना, तो ये आपका रास्ता कटवा देंगे। अगर आपने इनकी कंडीशंस फॉलो करी तो ठीक है, तो ये आपको जमीन से उठाकर सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने इनकी कंडीशंस फॉलो नहीं करी, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कहेंगे भी नहीं, ये आपको बढ़ने भी नहीं देंगे आगे। ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्फिश होते हैं बहुत ज्यादा ये लोग। हर इंसान ये चाहता है कि किसी भी तरह, चाहे वो हमारी आप बीती बताकर, ये होमोसेक्सुअलिटी का पर्दाफाश करके, चाहे वो नेपोटिज्म का पर्दाफाश करके, किसी भी तरह सुशांत के कातिल सामने आए। चाहे वो किसी हो, देखिए हर इंसान अपनी तरफ से यही तो बताएगा ना कि भाई मेरे साथ इस चीज में ये हुआ था। दूसरा आदमी बताएगा मेरे मेरे साथ गैंगिज्म में कुछ हुआ था। तीसरा आदमी बताएगा मेरे साथ नेपोटिज्म की वजह से कुछ हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुशांत की जो डेथ हुई है, वो हुई तो इन्हीं तीनों तीनों कारणों में से एक में ही है ना। हम ये तो नहीं कह सकते चौथा कोई कारण है, या तो आप बता दीजिए। 3 कारणों में से मुझे तो चौथा लगता नहीं। पहला मुझे होमोसेक्सुअलिटी लगता है, दूसरा मुझे नेपोटिज्म लगता है, और तीसरा मुझे गैंगिज्म लगता है। और वैसे तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि नेपोटिज्म एक वर्ड है तो इसलिए मैंने उसको दोहराया। अदरवाइज मैं ये मानता हूं, जैसे पहले भी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, नेपोटिज्म कोई वर्ड ही नहीं है मेरे हिसाब से संजय जी। क्योंकि नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में होता है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में ये बात बोली है। देखिए, गैंगिज्म इज द राइट वर्ड फॉर दिस, नेपोटिज्म नहीं। क्योंकि नेपोटिज्म के अंदर क्या है संजय जी, कि नेपोटिज्म तो आप देखेंगे, अगर देखिए अभी एक बड़े नेता ने हमारे देश के, उन्होंने भी अपने बेटे को बहुत बड़ा मंत्री बना दिया। तो ये कोई नेपोटिज्म तो हर जगह है। अगर हम कॉर्पोरेट में होते हैं तो वहां पर भी नेपोटिज्म है। कहा नहीं, आप मुझे बताइए, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो ये मैं इस आपकी जरिए से ये भी बात उठाना चाहता हूं कि बिल्कुल भी लोग ये ना समझे नेपोटिज्म और किसी एक्टर्स को, बड़े बड़े जो बेचारे जो स्टार किड्स हैं, उनको गालियां बकरे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गैंगिज्म है, जिसकी वजह से सुशांत की कहीं ना कहीं कोई तो था चीज जो उसको डिप्रेशन में लेके गई है। कोई तो था, कुछ तो था ना। या तो वो होमोसेक्सुअलिटी रही होगी जिसके ऊपर आप शायद यकीन नहीं करेंगे। भैया, आप अगर मैं बताऊं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं आज भी हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को, बाहर वालों को, स्टार तो सिर्फ 4-5 ही हैं बड़े, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी 2 एक्टर्स इतने बड़े, जिनका मैं नाम आपसे खुल के नहीं कह सकता हूं, जिनको हम कहते हैं स्टार हैं संजय जी, और आज भी वो लोग एक बड़े डायरेक्टर के साथ सारे सारे गलत काम कर रहे हैं अगली मूवीज के लिए। तो स्ट्रगल ही तो है ना, ये तो स्टार कहां से हो गए?
तो मैं ये मानता हूं कि सुशांत के साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ी हुई है। भैया सुशांत एक, आप बताइए, उसने, उस बंदे ने, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों से अपनी राय रखना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए संजय जी, एक आदमी जहां सुशांत पहुंचा वहां पर हर इंसान, हर छोटे से छोटा, इनफैक्ट बड़े से बड़ा भी वहां पहुंचना चाहता है, बड़े से बड़ा इन द सेंस बिजनेसमैन भी, जो बिजनेस करते हैं वो भी, क्योंकि शोहरत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मैं मानता हूं। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, ऐसी शोहरत मिलना हर किसी को नसीब नहीं होती जो सुशांत को मिली। अब जमीन से आसमान का सफर तय करके वो आसमान से छलांग लगा देगा? आई डोंट बिलीव दिस, और मैं इसे मानूंगा ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने सुसाइड नहीं किया, कोई तो कारण था ना जो उसे उस वहां तक लेकर गया। क्या पता मर्डर भी हो, अगर सुसाइड भी है तो ये नॉर्मल सुसाइड नहीं है। मैं नहीं मान सकता इस बात को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बीइंग अ टीवी एक्टर, अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता सुसाइड के बारे में, चाहे मैं कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना आ जाऊं। ऐसा मकाम किसको हासिल होता है संजय जी जो सुशांत को हुआ? और इतना मेहनती, इतना पढ़ा लिखा बंदा, हाईली एजुकेटेड बंदा, वो, उसे पैसे की, लोग कहते हैं कि फिल्म नहीं थी, ठीक है मान लिया, चलो फिल्म नहीं थी, कोई तो वजह होगी ना। अच्छा एक्टर भी था, एजुकेटेड भी था, सारी चीजें थी उसके पास, किस उसे करेगा फिर वो, बताइए मुझे आप।